तो बच्चों स्टडी फ्यूचर में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। जो हमारा टॉपिक है संख्याओं की जानकारी है। तो बच्चों संख्याओं की जानकारी पढ़ने से पहले मान लीजिए हम आपको ये चीज़ आपको गिनना आना चाहिए। देखिए हमने लिख के रखा है, आपको गिनना आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको हम गिन देंगे। देखिए ये है हमारा, देखिए यहाँ से आप गिनते हैं ना, एक अंक है तो क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। दो अंक है तो क्या बोलेंगे, दहाई बोलेंगे। तीन अंक है तो क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। और चार अंक है तो क्या बोलेंगे, हजार बोलेंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ठीक है। 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ऐसे कर करके यहाँ पर इस तरह सबको गिनेंगे। यहाँ देखिए सबसे लास्ट वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। यानी नील, सॉरी, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 10 नील, है ना। तो इस तरह से आपको गिनना आना चाहिए, है ना। चलिए तो अब आप अपना शुरू करते हैं हम अपना संख्याओं की जानकारी, जो हमारा टॉपिक है। तो संख्याओं की जानकारी में क्या क्या, संख्याओं को किस तरह से पहचानेंगे, है ना। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम कोई नंबर लिख लेते हैं एक। मान लीजिए 4, 6, 6, 9, 2, 3, 9, 1, 9, ऐसे संख्या लिख लिए। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए फिर से ऐसे लिखें। देखिए दो तरह से बताएंगे, 1, 6, 9, 2, 3, 9, 1, 9। देखिए अब इनको कैसे हम गिनेंगे, यहाँ पर गिनेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ यानी कितना, 46, 46, यहाँ लिखिए 46। 10 करोड़ आया था ना, यानी डबल दोनों लेंगे तो 46 करोड़। ठीक है, 46 करोड़। उसके बाद लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 10,00,000 फिर दोनों लेंगे तो फिर लिखेंगे हम 10,00,000। यहाँ 10,00,000 नहीं, 69,00,000, क्योंकि हमको ये 69 है ना, तो 69,00,000 लिखेंगे। 69 लाख, 69,00,000 हो गया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, यानी 23,000। तो 23,000 लिखेंगे, 23,000। ठीक है, 23,000। ठीक है। उसके बाद कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 909। तो यहाँ लिख देंगे 909, 909। तो 909 लिख दिए। ठीक है। तो इसको भी उसी तरह गिनेंगे और इसको भी उसी तरह लिखेंगे, है ना। लेकिन बट क्या होगा, होगा क्या, देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे करके, ये नंबर को हम ऐसे लिख दिए थे, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कोमा लगा के। तो देखिए ये जो हमने कोमा लगाई है ना, तो ये इंडियन सिस्टम के अंदर आता है ये कोमा। पहले 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक के बाद देते जाएंगे कोमा, तो वो हमारा आएगा इंडियन सिस्टम में। ठीक है। तो आपको इंडियन सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम दोनों आना चाहिए। तो इसको भी हम उसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब इंडियन सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम क्या होता है। तो लिखिए इंडियन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं, पहले लिख लीजिए हिंदी, संख्याकन। संख्याकन मतलब नंबरों की, संख्याकन की
संख्याकन की ये पद्धति, भारतीय संख्याकन की भारतीय पद्धति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन सिस्टम, INDIAN, इंडियन सिस्टम, SISTEM, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, NUMERATION, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो स्टार लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन लिखते हैं, हिंदी में पहले लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति हो गया, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इसको बोलेंगे इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल, INTERNATION, इंटरनेशनल सिस्टम, SISTEM, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, NUMERATION, इनको देख के लिख लीजिएगा, न्यूमरेशन, है ना। तो ये हो गया इंडियन अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्याकन की भारतीय पद्धति, और इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन की पद्धति। ये हो गया भारतीय पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना। तो देखिए, इसको मान लीजिए यहाँ पर हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 5 6 7 8 2 4 3 2, ऐसे 4 कुछ लिख दिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलता है, क्या बोलता है कि आप कॉमा कहाँ लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कॉमा लगाया था ना, यहाँ हमने बोला था ना कि इंडियन सिस्टम है ये, तो यहाँ पर उसी तरह कॉमा लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम कहता है कि पहले लास्ट के 3 डिजिट नंबर, लास्ट के जो 3 नंबर होंगे ना, तो लास्ट के 3 नंबर पे पहला अल्पविराम यानी कॉमा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, हिंदी में बोलते हैं अल्पविराम। तो लास्ट के 3 नंबर के बाद पहले कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। तो ये तो हमारा है इंडियन सिस्टम। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, 8 2 3 4 5 7 2 3 4 8, ऐसे। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लास्ट के पहले कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, मान लीजिए लिखते हैं 5 6 7 8 2 4 5 3 2 8, कुछ भी लिख लिए पर। तो अब यहाँ पर भी लिख लेता हूँ और एक बार, 7 6 2 8 9 4 4 8 2 3, ऐसे कुछ लिख लिए। तो देखिए इनको भी वैसे ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम कहता है, आप यानी इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि इंडियन सिस्टम में लास्ट के 3 डिजिट नंबर के पहले अल्पविराम, लास्ट के 3 डिजिट नंबर के बाद अल्पविराम देंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद अल्पविराम देते जाएंगे। और इसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में होगा कि लास्ट के 3 डिजिट बाद अल्पविराम देंगे और 3 डिजिट के बाद देते ही जाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद ही देंगे, ठीक है। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय में होगा कि सब में 3 डिजिट के बाद ही कॉमा देंगे। तो यहाँ पर भी दे देते हैं कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गिनेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर इसको गिनेंगे। अब गिनने से पहले आपको एक चीज़ लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, इनको लिखिए। देखिए 1 मिलियन
1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन है ना। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होगा। अब देखिए, अब लिख लीजिए बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना होगा? तो 1 बिलियन बराबर कितना होगा? 1 बिलियन बराबर होगा 1 अरब, यानी 1 अरब कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। यानी 1 अरब बराबर कितना होगा? 1 बिलियन, ठीक है। तो आप इसको, अब इसके बाद इनको गिनिए, इसके बाद आप गिनिए इसको। तो यहाँ पर कितना, हम 10 लाख पे कितना होता था? 1 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ 10 लाख हो गया। तो यहाँ 10 लाख हो गया, मतलब यहाँ 1 बिलियन, यानी कितना लिखेंगे? 8 बिलियन। कितना लिखेंगे? 8 बिलियन। तो 8 बिलियन, 8 मिलियन लिखेंगे, सॉरी मिलियन। तो कितना लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 8 मिलियन लिख देंगे ना, इसको यहाँ से 8 मिलियन लिख देंगे। 8 मिलियन कितना? इकाई, दहाई, 10,000, लाख, 8 बिलियन 2,45,300, ऐसे लिखेंगे। अब यदि पूरा लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे मिलियन हो गया, ध्यान रखिए, मिलियन हो गया यहाँ पे 10 लाख पे, और 10 लाख, और करोड़, 10 करोड़, अरब। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरब। अरब यानी 1 अरब, मतलब 1 अरब मतलब 1 बिलियन, यहाँ पर बिलियन हो जाएगा। तो यहाँ से 5 बिलियन, यहाँ से 8 बिलियन, और उस तरह गिन लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी गिनते हैं, कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी फिर यहाँ पर मिलियन हो जाएगा, मतलब कितना? 9 मिलियन, और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 10 अरब मतलब कितना? 10 अरब मतलब दोनों लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना? 76 बिलियन, 76 बिलियन लिखेंगे। तो इनको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब आपको इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना सीख गए हैं, अब मिलियन बिलियन के बारे में जान गए, संख्याओं की जानकारी तो हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, मिलियन कैसे लिखते हैं, बिलियन जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, देख 1 मिनट। देखिए ये आपका किताब में क्वेश्चन है, ठीक है। ये किताब देखिए, ये किताब है झारखंड सरकार का है, ठीक है, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, झारखंड के, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा वीडियो देख के पढ़ना, और सबके लिए भी होगा, हर एक बच्चे, सारे स्टूडेंट के लिए होगा फ़ायदेमंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्यों? क्योंकि उनको एकदम उनके किताब से ही पढ़ाया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप सरकारी स्कूल के बच्चे हो तो आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको तो बहुत फ़ायदा होगा इसमें। देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला, तो ये वाला भी हम इसी वीडियो में ले लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, प्रयास कीजिए बोला है। तो बोला एक कितना है? 2148334 ऐसे है। इसको बोला है कि ये नंबर को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्याकन पद्धति में कैसे लिखेंगे? यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हिंदी में भारतीय संख्याकन पद्धति बोलते हैं, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए आप गिनिए, या पहले आप कीजिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दीजिए, और उसके बाद 2 डिजिट के बाद, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है तो 2 डिजिट के बाद देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय में क्या करते हैं?
3 डिजिट के बाद देते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर 10 लाख हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 करोड़, ऐसे लिखेंगे 2 करोड़, 2 करोड़ लिख लिए, और 2 करोड़, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 2 करोड़ 14 लाख, यहाँ लिखते हैं 14 लाख, 2 करोड़ 14 लाख कितना हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 83,000, 83,000 लिखते हैं, 83,000, 83,000 हो गया। तो इकाई 83,000 हो गया ना, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 354, तो यहाँ पर लिखेंगे 354, 354, ठीक है, 354 हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5237, ये लिख लेते हैं 5237, उसके बाद है 867, इसको क्या बोला है, इसको बोला, देखिए इसको बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में मिलियन और बिलियन को लिखेंगे। तो गिनिए आप, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन में ऐसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पे कितना होता है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर 10 लाख पे कितना होता है, 1 मिलियन। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5 मिलियन, क्योंकि 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन, 5 मिलियन कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 23 लाख, तो 23 लाख लिखेंगे, 23 लाख, 23 लाख, और इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 868, कितना लिखेंगे, 868, 868, ठीक है, 868 हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का नाम भारतीय संख्याकन पद्धति में कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 1 बिलियन का नाम भारतीय संख्याकन पद्धति में कितना होता है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 1 बिलियन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं भारतीय संख्याकन पद्धति में, देखिए यहाँ पर 1 बिलियन को क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब लिखते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में 1 अरब, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से लिखिएगा और आंसर में लिखिएगा 1, यानी ऐसे लिखिए 1 अरब, ठीक है, 1 अरब ऐसे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तब आपके यूट्यूब के फर्स्ट में आ जाए मेरा वीडियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।